हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये है सैटरडे का दिन है और इवनिंग का टाइम है। बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तो मैं इन्हें ट्यूशन ले जा रही हूँ। मतलब बाय वैसे तो इन्हें ट्यूशन जाना है, हमें मार्केट जाना है तो ले जा रही हूँ। पीछे से आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं और हन्नू भी पीछे से आ रहा है। खड़े थे हम वहाँ पे तो मैंने कहा चलो हम तब तक पैदल चलते हैं, इसलिए तो ये आ गए थे यहाँ पे। ये कुछ लेके, हाँ कुछ सामान छूट गया था शायद, ऊपर गए थे इसलिए तो ये आ गए हैं। मैंने कहा था ना दूसरी गली में है, तो ये मैंने कहा मैं पैदल आ रही हूँ, आप तब तक बच्चों को छोड़ के आओ। तो मैं पैदल आ गई थी और ये बच्चों को छोड़ के आ गए हैं। और उसके बाद बैठ गई थी मैं और चल दिए थे हम मार्केट। और मैं कुछ लेने जा रही थी मार्केट, मतलब कुछ काम था, सरप्राइज़ है, अभी आप लोगों को लिए दिखाऊंगी। समझ लो करवा चौथ की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है अब, तो करवा चौथ की तैयारी कर रही हूँ। और ये है गंगा मैया। मैंने कहा चलो आप लोगों को कब से गंगा मैया के दर्शन नहीं करवाए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्लो कर दिया था वीडियो कि आप लोग भी गंगा मैया के दर्शन कर लोगे। और इसके बाद आ गए थे हम। ये है करिश्मा मार्केट है यहाँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है। तो यहाँ पे ना हर चीज़ मिलती है, मतलब कपड़े तो हैं ही हैं बट किचन की वैसी स्टेशनरी हर चीज़, मतलब बर्तन, बेडशीट वगैरह हर चीज़ यहाँ मिलती है। सिर्फ खाने का सामान नहीं मिलता, मतलब रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन और हर चीज़ घर की ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मिलती है। कभी आप हरिद्वार आओगे ना तो ज़रूर जाना करिश्मा मार्केट, शंकर आश्रम से आ गई है। और कुछ चीज़ ढूंढ रही थी मैं यहाँ पे बट मुझे मिला नहीं। मैंने कहा क्योंकि एक बार मैंने देखा था तो थी यहाँ पे वो चीज़, बट अभी थी नहीं, तो मेरे को सिर्फ वही देखनी थी, तो इस वजह से बस मैं वहीं गई थी। और सामान मैंने कुछ नहीं लिया था। मैंने अपने घर का कुछ जो भी सामान लिया है ना, डब्बे हो कुछ भी हो, किचन से कड़छी हो, कुछ सब चीज़ यहीं से लिया है। कभी पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैं आ गई थी, वहीं पे गई थी जहाँ पे मुझे देखना था सामान, और फिर मैं आ गई थी बाहर। वो चीज़ थी नहीं और ज़्यादा टाइम भी हम पे था नहीं, क्योंकि पता ही है बच्चों का 1.5 घंटे में ट्यूशन है, तो उसमें 1.5 घंटे में ही हमें करना था। और ये मैं दूसरा आई इंडिया मार्ट है, यहाँ आई थी तो यहाँ भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली। तो फिर यहाँ से भी हम लौट गए। 2-3 मार्ट में गई थी मैं, जैसे वी मार्ट में गई थी, ये आई इंडिया मार्ट है, वो करिश्मा मार्केट, हाँ बस एक और शायद 2-3 गए थे तो नहीं मिला मुझे। फिर मैं दुकान में गई थी, फिर मुझे मिल गई थी वो चीज़, दिखा दूँगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। और इसके बाद इसके बाद हम आ गए थे ससुराल, अपने आ गए थे सैटरडे को ही। तो ये संडे की क्लिप है। वो आरब चला रहा था साइकिल, तो बोल रहा था मम्मा वीडियो बनाओ मेरी, क्योंकि सपोर्टर उसने ऊपर करके वो चलाने लगा था, इसलिए बोल रहा था कि मम्मा वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ वीडियो। और हाँ, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, दिन का टाइम था ये। तो ये साइकिल चला रहा था यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है संडे। जैसे कल मैंने सैटरडे से ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो थोड़ा मार्केट काम था, सामान लेना था। और फिर वहाँ से बच्चों को ट्यूशन छोड़ के हम आ गए, मार्केट चले गए थे। फिर मार्केट से आके हम आ गए थे अपने ससुराल, जैसा आप बैकग्राउंड देख ही रहे होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, 4:30 हो गए और अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि कल बच्चों के स्कूल तो नहीं है, क्लास है हन्नू की ऑनलाइन, और आरब का पीटीएम है, जैसे एग्ज़ाम हुए थे उनके अभी, तो पीटीएम है। और फिर तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मॉर्निंग में कौन छोड़ेगा फिर हमें। और अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ आके अच्छा लगता है लेकिन जाके नहीं लगता। और जो मैं बोल रही थी, मेरे सर्वाइकल को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आज। पीछे टांग दो यार इसे, वहाँ टांग दो दरवाजे के पीछे। तो अभी हमारी जाने की तैयारी हो गई है, बच्चे हो गए हैं रेडी। उसे इसे पीछे टांगो आ रहा। हाँ, तो जाने की तैयारी हो गई है। मैंने कहा यार सुबह से कुछ भी नहीं, मैं पता ना सुबह ना। और तब हम लेंगे चिज्जी। ढंग से करो, कपड़े ढंग से पहनो। हम तब हम लेंगे चिज्जी। हो गए हम रेडी। और अब ना मेरे बाल मतलब ऊपर से बहुत अच्छे हो गए हैं, काफ़ी हो गए। पैसे तो जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ से अच्छे हो गए, ब्लैक ब्लैक, मतलब पूरा भर गया ऐसा। बस अब बढ़ेंगे तो अभी मतलब 5-6 महीने कम से कम मुझे लगेंगे कि यहाँ तक होंगे।
और हाँ, मॉर्निंग से बस मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, किचन की सफाई की थी, झाड़ू पोछा साहु जी ने कर दिया था शायद, हाँ उन्होंने कर दिया था, मतलब मेरे उठने से पहले ही 7 बजे उठी थी मैं, तो उन्होंने उससे पहले कर दिया था। बस मेरे रूम का ही रहा था तो यहाँ का कर दिया था मैंने। और नाश्ता आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि ये होता है उनको वो नहीं बनाते, फिर ये होता है कि मैं आई हूँ, उन्होंने आलू उबाल रखे थे तो मैंने नाश्ता बना दिया था। दिन में मैंने खाना भी नहीं बनाया, मैं लेट गई थी दवाई खा के मेरे ना, क्योंकि जैसे मतलब पराठे बनाए फिर किचन की सफाई की, वहाँ तो ऐसे कि रुक रुक के करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ तो मतलब वैसे तो कोई बोलता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे सास कोई कुछ बोलते, दादा ना हमें कोई कुछ बोलता नहीं है काम के लिए, मेरे सास बहुत अच्छे हैं। बट लेकिन मतलब थोड़ा अपने आप ही ये रहता है कि जो काम करना वो टाइम से करना, ऐसा रहता है, ऐसा कुछ बोलते नहीं है। तो फिर उन्होंने वैसे दिन का खाना भी जैसे उन्होंने बनाया, क्योंकि उन्हें पता है कि तबीयत ख़राब है इसकी, इस वजह से। तो यही, हाँ मैं बोल रही थी ना, पेन किलर लिया मैंने, मैं सो गई थी दिन में। आरव को मैंने होमवर्क दे दिया था कि आप होमवर्क कर लो, लेके आई थी मैं उसकी एक कॉपी, तो होमवर्क कर लो। और फिर मैं सो गई थी तो बना लिया था उन्होंने खाना, फिर खाना दिया मैंने, खाना खाया दिन में, फिर ऐसे ही बस बाहर ही बैठे रहे, गप्पे शप्पे मारते रहे। और व्लॉग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो मैंने कहा अभी कल से स्टार्ट किया है तो थोड़ा कर देती हूँ यहाँ पे स्टार्ट। और अच्छा लगता है अपने घर आके यार, अपना घर तो अपना घर ही होता है, वहाँ रहते हैं मजबूरी है। और फिर प्लस जब मैं वहाँ रहती हूँ तो स्कूल रहते हैं, बच्चों के प्रेशर रहता है, तो शायद इसलिए मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब यहाँ छुट्टियों में ही आते हैं, यहाँ प्रेशर भी नहीं रहता इतना, तो फिर इस वजह से शायद मुझे यहाँ ज़्यादा। और पहले मतलब शादी के बाद यहीं रही हूँ तो यहाँ तो अच्छा लगेगा, अपना सामान है, अपना बेड है, सब चीज़ है, तो अच्छा तो लगेगा। वहाँ तो बस ये कि दिन काटने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो दिन, अगर बच्चे बड़े हो, जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना हमारे, तो हम शिफ्ट हो सकते हैं फिर यहाँ, अगर इनकी जॉब रही परमानेंट यहीं, तो फिर यहीं शिफ्ट हो जाएंगे हम, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर। तो इस वजह से रहते हैं अभी कि छोटे बच्चे हैं, जैसे सुबह छोड़ने जाओ लेने जाओ, तो ये होता है कि बच्चे सो जाते हैं स्कूटी में, ये वो। पहले तो स्कूटी भी नहीं थी, अभी ली है मैंने 2-3 साल में, मतलब एडमिशन तो बच्चों का पहले 5 साल हो गए हमें वहाँ, तो इस वजह से ही रहे थे वहाँ। जैसे थोड़ा बड़ा बच्चे हो जाएंगे, थोड़ा सही मतलब एडजस्ट करने वाले हो जाएंगे बच्चे, पढ़ने वाले खुद, क्योंकि नहीं तो आने जाने में ज़्यादा टाइम लग जाता, थक जाते हैं बच्चे। जब खुद पढ़ने लिखने वाले हो जाएंगे 1-2 साल बाद, तो फिर शिफ्ट हो जाएंगे हम ही अपने घर में, तब वहाँ नहीं रहेंगे। देखते हैं ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है, हम तो क्या क्या सोच ले, बट वो ऐसा होता नहीं है जैसा हमने सोचा था। कि जैसा हमारा पता है आपको, घर बन रहा था देहरादून में, सब सोच रहे होंगे कि हम देहरादून शिफ्ट होंगे, बट ये घर तो हम ऐसे ही बना रहे थे कि बना लेते हैं, अभी बच्चे छोटे हैं तो बना लेते हैं, तो ऐसे ही हम घर बना रहे थे वहाँ। बट लेकिन ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले गई ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पैसे सारे वहाँ लग गए, मतलब अब पैसे कहाँ से लाते, कर्जा तो सर पे है जो है, मतलब जिन्होंने क्या दिया, हमारी फैमिली ने दिया, एक भी पैसा हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारा फैमिली ने दिया है हमारी। तो फिर यही है कि देना तो है ही ना, भले कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे पता मेरी फैमिली को कोई मांगेगा भी नहीं, बट लेकिन ये है कि देना है, क्योंकि किसी ने हेल्प की है, क्योंकि सबको ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि हमें ही है, सबको ज़रूरत पड़ती है, तो देना ही है। इसीलिए टेंशन भी नहीं है, क्योंकि फैमिली का ही पैसा है, बाहर का होता तो टेंशन भी होती। और तो सोचा था मकान बनाने का, लेकिन अटक के गई, अभी लोन भी है ही सर पे, जो लोन लिया था। फिर देखते हैं ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती, कुछ पता नहीं चलता है, तो इसलिए पहले नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी हो पहले नहीं सोचना। मैं कुछ भी प्लानिंग करके रखती हूँ, वो मेरा सक्सेस नहीं होता, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो इस वजह से पहले से प्लानिंग ना करो, जो जैसी चल रही है ज़िंदगी बस चलती रहेगी। तो घर जाके मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे हम निकल गए थे, और वैसे पास में ही है मेरे ससुराल, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे आरव आपको बाय कर रहा था, तो मैं आपको दिखा रही थी कि धान कट गए हैं, जो आजकल धान वगैरह काटते हैं ना, मतलब अभी ये तो जो जल्दी कटता है ना धान, वो वाला धान है शायद, वो कट गए। पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं था लेकिन अब पता चल गया कब धान कटता है, कब गेहूँ कटता है। तो दिखा रही थी मैं आपको अपने, आपके पैसे के खाएंगे, आपके पैसे के खाएंगे प्लीज़, हम नहीं देंगे फिर आपको, हम आपको देंगे नहीं।
हाँ तो यहाँ जिद चल रही है, मतलब पास में ही है यहाँ पे उनका रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे मोमो अच्छे बनते हैं, तो मोमो बच्चों ने कहा मोमो खाते हैं। तो दादा ने पैसे दिए थे इन्हें, दादाजी ने इनके, तो मैंने कहा तुम्हारे पैसों से खाते हैं। तो देखो बेचारा अनु। तो मैंने इनके पैसे ले रखे हैं, तो बोल रहे मैंने कहा ये देखो। क्यों दे दो, फिर आपको नहीं देंगे हम, फिर आपको मोमो नहीं देंगे, ठीक, मोमो नहीं देंगे। रो जरा, देखो इसका मुंह ना बहुत क्यूट लगता है जब रोता है, कभी दिखाऊंगी मैं आपको। नीचे रखो, नीचे रखो, पहले बैठो, रो कैसे रोते हो। मोमो नहीं देंगे फिर हम आपको, मोमो नहीं देंगे फिर। क्या 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 बोल रहे, बोलो। अच्छा ठीक है। देखो मैं सॉस डाल रही हूँ। मोमो मत खाओ, लो अपने पैसे पकड़ो, लो पकड़ो, मोमो मत खाओ, मोमो भी खाने हैं, पैसे भी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। चल खाते हैं। क्या बोल रहे थे आप, एक बार बोलो, बोलो जरा, रोते रोते बोलो। बोलो ना अन्नू, अन्नू बोलो। तो फ्रेंड पहुंच गए हम अपने घर, अपने मतलब ये भी अपना वो भी अपना है, कितने घर अपने हैं समझ में नहीं आता। तो पहुंच गए हम, और अभी 6 भी नहीं बजे होंगे, शायद 6 बज गए होंगे वैसे। तो बस मैंने कहा बताती हूँ कि घर पहुंच गए। और पता है ये कल परसों हम मतलब कल गए थे, तो ये स्लीपर ही पहन के चले गए, सैंडल नहीं पहनी इन्होंने, ट्यूशन से स्लीपर पहनी हुई थी, ऊपर ही नहीं आए नीचे से। मैं इनकी कॉपी ले गई थी और फिर वो हो गया, क्या बोलते उसे, तो अभी ना स्लीपर आते हुए स्लीपर इसकी गिर गई थी यहीं पे, फिर गए तो मिली। और यहाँ से ना ये मकान बन रहा है, तो ये सामान पड़ गया है ना, तो जैसे यहाँ से नाली बन रही तो इधर से ही हम जाते थे अब, तो बहुत दिक्कत होगी मुझे, मतलब भाई ये 2 लोग तो चले ही जाएंगे, बट मुझे परेशानी होगी। तो सुबह ही शायद ही स्कूटी वहाँ रख देंगे, क्योंकि देख रहे ना बहुत पतला सा रास्ता बचा है, तो डर भी लगता है। तो यही अब गाड़ी उधर रख देंगे। तो फिर छोटा सा रास्ता बचा है, इससे ही जाना पड़ेगा। देखते हैं कब तक रखता है, क्योंकि जो मकान बना रहा है उसने तो बना नहीं है, वो हमारी वजह से ऐसे थोड़ी छोड़ देगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टार्टिंग हो गई वैसे, श्राद्ध में मकान का काम स्टार्ट करते हैं क्या पता नहीं, मैंने तो कर दिया है। तो चलो यहीं पे मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ, और अगर आपको थोड़ा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय करो, बाय। तो आज इन्होंने भी बाय कर दिया है। मैं बोलती हूँ ना मेरे उस पर नहीं आते, आप वीडियो में नहीं आते वीडियो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।